हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीवी लॉ अकेडमी में। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, जिससे कि आप वीडियो जो है तुरंत देख पाएँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, यानी कि विधि जो कि अपकृत्य से संबंधित है। आज जो है हम अपकृत्य विधि पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉर्ट, यानी कि अपकृत्य क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। तो अपकृत्य का क्या अर्थ है उस पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इसके टॉपिक पर, यानी कि उसके आंसर पर। तो दुष्कृति का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स। तो टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम से हुई है, और टॉर्ट अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग जो अनुचित होता है शब्द का जो है पर्यायवाची है। तो जो टॉर्ट है वो टॉर्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम से हुई है। और ये जो है जिस प्रकार आपने अंग्रेजी वर्ड देखा होगा रॉन्ग यानी कि अनुचित, जिसको रॉन्ग को जो है हिंदी में अनुचित बोलते हैं, तो रॉन्ग का जो है पर्यायवाची शब्द जो है टॉर्ट है। तो यानी कि टॉर्ट जो है वो रॉन्ग का पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम है, और जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम से हुई है। तो हिंदी भाषा में इसका समानार्थी शब्द जो है अपकृत्य है। तो जो टॉर्ट शब्द है उसको जो है हिंदी में अपकृत्य बोलेंगे, यानी कि दुष्कृति बोलेंगे। तो अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मन विधिवेत्ताओं एवं न्यायमूर्तियों ने किया था, और उनके मतानुसार शब्द का अर्थ जो है उन कार्यों से है जिनकी करने से किसी व्यक्ति विशेष को जो है विधिक क्षति यानी कि लीगल डैमेज पहुँचे और क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़े, चाहे वह कार्य जो है क्षतिकर्ता ने जानबूझकर किया हो या फिर अनजाने में किया हो। तो टॉर्ट क्या है, तो कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी व्यक्ति को जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति को लीगल डैमेज पहुंचाए, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जो है टॉर्ट कमिट किया है। और अगर कोई इस प्रकार से टॉर्ट कमिट करता है तो उसको जो है क्षतिपूर्ति जो है देनी पड़ती है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे। जैसे कि मान लो आपकी गली में जो है कुछ लड़के खेल रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉल है वो आपकी खिड़की में लगती है और आपकी खिड़की का जो कांच है वो टूट जाता है। तो आप उनसे जो है उसकी जो नुकसानी हुई है यानी कि आपकी खिड़की टूटी है उसकी नुकसानी मांग सकते हैं। तो इसी को जो है हम टॉर्ट बोलेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति या फिर उसको जो है यानी कि उसकी बॉडी में जो है कोई भी अगर इफेक्ट पहुंचा है यानी कि उसको कोई लीगल डैमेज हुआ है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है उसको जो है लीगल डैमेज पहुंचाई है, यानी कि उसने व्यक्ति ने जो है टॉर्ट कमिट किया है। अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति टॉर्ट कमिट करता है तो उसको जो है उसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, यानी कि उसको जो है उसकी जो क्षति हुई है उसको उसका जो है भुगतान करना पड़ता है। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अपकृत्य संबंधी दायित्व जो है संविदा भंग से जो है भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है और जिसका उपचार नुकसानी यानी कि क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। तो जो अपकृत्य है यानी कि टॉर्ट वो जो है संविदा भंग या फिर न्यास भंग से अलग होता है, क्योंकि संविदा में क्या होता है जो दो पक्षकार होते हैं वो पहले से ही किसी कार्य को करने के लिए जो है एग्रीमेंट के द्वारा सहमत होते हैं। तो क्योंकि उन दोनों के बीच जो है पहले से ही एग्रीमेंट होता है, वो अगर कोई उनमें से एक व्यक्ति जो है अगर अपना लायबिलिटी नहीं निभा रहा है तो वो जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन अपकृत्य में ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति ने जो है टॉर्ट कमिट किया है उसी को जो है क्षतिपूर्ति यानी कि नुकसानी देनी पड़ेगी। तो अपकृत्य जो है अलग चीज़ है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले से ही हुआ होता है, लेकिन जो अपकृत्य होता है वो अचानक से कमिट हो जाता है। तो अपकृत्य जो है जानबूझकर भी हो सकता है और वो जो है अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन उसको जो है क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, चाहे उसने वो कार्य अनजाने में किया हो या जानबूझकर। तो उसको जो है हम टॉर्ट बोलेंगे। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो जो अब हमारा टॉर्ट है वो संविदा से अलग है, साथ ही साथ जो है न्यास भंग से भी अलग है। तो जो अपकृत्य की वो जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो अपकृत्य जो है एक सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है।
तो अपकृत जो है एक सिविल दोष है, यानी कि अपकृत अगर कोई कृत्य जो अपकृत है कोई व्यक्ति करता है तो उसके बदले में जो है वो पीड़ित पक्षकार जो है उसकी नुकसानी पा सकता है, यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो 1963 का जो अधिनियम है धारा, उसकी जो धारा 2M है उसमें जो है डिस्कस की गई है। उनकी उसके अनुसार जो है अपकृत्य एक सिविल दोष है जो संविदा भंग या फिर केवल न्यास भंग नहीं है। तो इसकी जो एक प्रमुख विद्वान थी सामंत, उन्होंने भी जो है इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला है, अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा ये संविदा भंग या न्यास भंग से भिन्न है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपकृत्य करता है तो उस पर जो है अनिर्धारित नुकसानी जो है का चार्ज जो है लगाया जा सकता है, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति टॉर्ट कमिट करता है तो उसको जो नुकसानी देनी पड़ेगी वो अनिर्धारित होती है। तो जो भी कोर्ट जो है उचित समझे उसकी अवस्था देखकर उसको जो है उतना जो क्षतिपूर्ति है देना पड़ता है, यानी कि उस निर्धारित जो क्षतिपूर्ति हो वो पहले से जो है निर्धारित नहीं होती है, उसको जो है कोर्ट निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कितनी क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे कि टॉर्ट क्या है। तो कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो भी जिसके बदले में जो है पीड़ित पक्षकार को जो है क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है वो जो है टॉर्ट कहलाया जाता है। और टॉर्ट जो है जानबूझकर भी हो सकता है और साथ ही साथ जो है अनजाने में भी हो सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई किसी भी टॉपिक से वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट में कह दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट